राधे राधे। मैं संदेश शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाइयां, शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके सुनने से हमें क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है, आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। अब शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुनो। तुंगबंदर नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुकानन था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहां एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य श्री गीता का 11वां अध्याय का पाठ करता था। राजा भी वहां नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतिथि देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहां अतिथि उतरे राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ गया। राजा महंत के साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता, वह कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपया दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे, मैं तुझे श्री गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं। तू उससे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। किंतु पहले अपने पूर्व जन्म की बात बता। किस कारण से तूने प्रेत योनि प्राप्त हुई। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मैं गांव के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था जो खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकला और एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक और ब्राह्मण वहां आया। उसने देखा कि एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण वहां पर गिर पड़ा है और चील नोच कर उसका मांस खाती है। यह देखकर मुझे धिक्कारा। अरे ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीति धारण किए हुए बैठा है और कर्म तेरे चांडल कैसे हैं, निर्दयी हैं। तेरे खेत में एक चील ब्राह्मण का मांस नोच नोच कर खा रही है। क्या तू अंधा है जो इसे छुड़ाता नहीं है। ये तीनों नरक को जाते हैं जो सब जीवों की सहायता नहीं करते। एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और जो साक्षी होकर गवाही न देवे भाग जावे। दूसरा रोगी हो, तिसकी खबर न लेवे और किसी को भूत लगा हो, छुटाना जानता हो, उसे मुक्त करना जानता हो और छुटावे नहीं। यह तीनों पापी नरक को जाते हैं। जो सब जीवों की सहायता करता है, दया करता है, तिनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे साप से तू प्रेत योनि को पावेगा। तब मैंने उसके शरण पकड़कर
पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब कोई तुझे श्री गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा। विप्र ने राजा की आज्ञा से श्री गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। उसने तत्काल प्रेत योनि से छुटकर देव पाई। राजा का पुत्र उठकर जीवित हो गया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।